धर्मेश भाटिया बने हुए हैं। धर्मेश, ऑफ कोर्स इंडिया डिमांड ग्रोथ यहाँ पर सबसे स्ट्रांग मानी तो जा रही है, लेकिन प्राइसेस यहाँ से आपको कैसे लगते हैं? पिछले हफ्ते इस हफ्ते अब तक हमने सिर्फ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। मल्टी मंथ लोज पे मेटल्स आ चुके हैं। ओवरनाइट 3 से 4% की गिरावट यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में देखने को मिली है। करंट लेवल्स पे नियर टर्म और लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स को क्या राय देंगे? देखिए, जो गिरावट है मुझे लगता है कि ये थोड़ी अवधि के लिए और जारी रह सकता है। इसका मेन कारण है डॉलर इंडेक्स। अगर आप देखिए, पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि डॉलर इंडेक्स अभी 100 का लेवल है और वो अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है और 3 से 4% मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और अराउंड 103 104 के लेवल्स अगर आ गए तो स्पेशली कमोडिटी मार्केट एज सच पूरा बास्केट यहाँ पे रेड जोन में आ जाएगा। और यही आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा कमोडिटी मार्केट में पिटाई हो रही है। अगर आप कॉपर की बात करें तो जो डॉक्टर कॉपर है, इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे और मुनाफा वसूली आ सकती है। इसका जो दायरा है वो 1200 से 1300 के दायरा में कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। तो मैं सलाह दूंगा 1280 एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। छोटी अवधि के लिए 1250 का लेवल होगा, पर पोजिशनली 1200 तक के लेवल्स भी आने वाले समय में देख सकते हो आप। जिन्हें बाय करना है, मैंने रेकमेंड करूंगा आप वेट एंड वॉच करें। यहाँ पे और प्रेशर बन सकता है पूरा का पूरा कमोडिटी बास्केट में। आप देखिए, हर एक लेवल पे आपको बिकवाली देखने मिल रही है, तो वेट एंड वॉच करें। बट जो स्पेकुलेटर्स है वो यहाँ पे भी करंट लेवल पे भी बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन और गिरावट की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर। एक और चीज धर्मेश जो बहुत ज्यादा गिरी है विद इन द मेटल स्पेस, वो चांदी है। 120 के बाद 60 तक प्राइसेस यहाँ पर आते हुए सब 60 के लेवल्स आता हुआ देखते हैं आप यहाँ पर चांदी में। देखिए, एक्सपेक्टेशन चांदी की ज्यादा है क्योंकि चांदी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है। देखिए, सोने में भी अच्छी खासी पिटाई है और ऑलमोस्ट एज पे टिका हुआ है $4000। और अगर चांदी की बात करें तो चांदी $60 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी ब्रेक कर देगा। हावी रहेगी यहाँ पे मंदी, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में आप देखिए पूरा बास्केट ही वीक है, प्लस बेस मेटल्स भी इसे पुल डाउन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए अराउंड 2,10,000 2,15,000 के लेवल्स आपको छोटी अवधि में देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अराउंड 60 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है वो ब्रीच होते हुए दिख रहा है मुझे चार्ट पे। तो मुनाफा वसूली यहाँ पर मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स सभी पे जारी रह सकती है। एक चीज धर्मेश जो बाजार यहाँ पर वॉच कर रहा है अपार्ट फ्रॉम डॉलर इंडेक्स, वो है वेरी वेरी हॉकिश यूएस फेड के मूवमेंट्स, वीक चाइना डेटा। इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली करी है। ट्रेडर्स ने जिस तरह का सेल ऑफ हमने एआई में, टेक स्टॉक्स में आता हुआ देखा है, काफी हद तक मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स उस वजह से भी बेचे गए हैं। तो फुलफिल वहाँ पे जो मार्जिन लॉसेज हैं, कितना लंबी आपको लगता है ये गिरावट चल सकती है? हमने एक हफ्ता पूरा देखा है इस गिरावट में, एक और हफ्ता, 15-20 दिन, कितनी लंबी देखती है ये गिरावट? देखिए, आपने सही कहा है। अगर आप देखिए, कॉस्पी इंडेक्स में लोअर सर्किट कल लगा था और यहाँ पे जी। बिकवाली काफी भयंकर हो चुकी है। सारे के सारे टेक स्टॉक और सेमीकंडक्टर्स में भी आपको बिकवाली देखने मिल रही है। तो ये जो तेजी आई थी, जो 100% की तेजी थी, कहीं ना कहीं वहां पे मुनाफा वसूली स्टार्ट हुई और ये बेस मेटल्स को इम्पैक्ट करी है मेरे हिसाब से। और ये महीने के अंतराल तक आपको और प्रेशर देखने मिल सकता है। प्लस जून जुलाई यूजुअली स्लो डाउन सीजन होता है और प्लस डॉलर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हाई पे है, तो मेरे हिसाब से ये प्रेशर बरकरार रहेगा। और अगर आप 10 ईयर्स ईल्ड और 30 ईयर्स ईल्ड देखें तो जो ट्रेजरी यील्ड है वो 4% के ऊपर और 5% के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब है कि फंडामेंटली पैसा मूव आउट होकर डॉलर में जा रहा है और इस कारणवश आपको प्रेशर देखने मिल रहा है सारे कमोडिटी मार्केट में। तो ये महीना रेड रहेगा और प्रेशर बरकरार रह सकता है ये सारे कमोडिटी मार्केट पर। ऑलराइट, तो जून का महीना रेड रहने की उम्मीद है, अब तक रेड है भी। कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को आप धर्मेश, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली जारी है। अगर हम सीएफटीसी का रिपोर्ट देखें जो मैं पढ़ रही थी, उसके हिसाब से लगातार यहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नजर आए हैं, प्रॉफिट टेकिंग है और शॉर्ट्स एज ऑफ नाउ 5 महीने के हाईज पर हैं, यानी कि एक बॉटम के आसपास हैं हम। अगर सब लोग बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं तो बॉटम बहुत दूर नहीं हो सकता। डेफिनेटली, अगर आप देखिए तो पिछले महीने भी मैं कंटिन्यूस कह रहा था, जब तेजी हो रही थी तो बाकी सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे थे। इसका मतलब है कि तेजी सिर्फ करंट मंथ में थी, आगे के महीने में नहीं थी। और यही प्राइस में दिख रहा है, ऑलमोस्ट $15 से $20 की गिरावट आ चुकी है। वॉर सिनारियो है नहीं, ओपेक अपने प्रोडक्शन हाई पे टिका हुआ है। तो मेरे हिसाब से जून जुलाई का महीना एक डेड महीना होता है और प्राइस में यहाँ से और बिकवाली आ सकती है और प्लस डॉलर इसे और सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए आप अराउंड $72-73 ब्रेंट में और WTI अराउंड $70 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो रुपया ऑलमोस्ट 97 से 95 के नीचे आ गया है, तो और प्रेशर आपको एमसीएक्स में देखने मिल रहा है। तो छोटी अवधि के लिए 6,800 से लेके 6,750 का स्तर है जो मार्केट एक बार बेंचमार्क बना सकता है। बट बिकवाली हावी रह सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2024-2025 में जो कच्चा तेल था वो अराउंड $60 के इर्द गिर्द टिका हुआ था। बट 2026 के शुरुआत में तेजी का माहौल हुआ और $120 बनाया। तो $60-65 का लेवल वो बेंचमार्क लेवल है जहां पे आके मार्केट एक बार रुक सकता है। तो मैं बिकवाली करने की सलाह दूंगा। यहाँ से 200 से 300 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है।
ऑल राइट, तो क्लियरली यहाँ पर धर्मेश सब कुछ बेचने के मूड में है, चाहे वो प्रेशस मेटल्स है, बेस मेटल्स है या फिर क्रूड भी है। धर्मेश, आपने रुपए की बात करी और जिस तरह की रिपोर्ट्स रुपए पे निकल के आ रही हैं, बाजार काफ़ी डिवाइडेड है। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि 98 के लेवल्स फिर से देखने को मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है शायद 87 फिर से यहाँ पर लौटता हुआ नजर आएगा। क्लियरली दोनों ही बहुत एक्सट्रीम केसेज हैं यहाँ पर। आप कहाँ पे हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि रुपया काफी स्ट्रांग होगा। दो कारण है। देखिए, सबसे पहला कारण है कि देखो सोना मार्केट में डिप हो रहा है, ऑयल डिप हो रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट में सबसे बड़ा योगदान देता है इंडियन मार्केट में। तो उसके कारणवश आप देखिए कि रुपया काफी स्ट्रांग हुआ है। प्लस दूसरी बात, एफसीना डिपॉजिट्स काफी हाई हो चुके हैं और 6-6.5% पे एफसीना डिपॉजिट्स लिवरेज के साथ मांग रहे हैं इंडियन मार्केट में। आरबीआई ने इसे नोट दे दिया है। इस कारणवश काफी पैसा, ऑलमोस्ट $50 बिलियन की बात चल रही है जो इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट होगा। तो इस कारणवश रुपया मेरे हिसाब से अक्टूबर तक का ये डेडलाइन है। तो अक्टूबर तक रुपया, मुझे नहीं लगता कि मंदी होगा। रुपया 94 के लेवल्स भी ब्रीच कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेटर्स डॉलर रिकॉली करके चल सकते हैं, बट आगे जाके अगर अक्टूबर के बाद मार्केट में आपको थोड़ी तेजी देखने मिल सकती है। पॉइंट टेकन। तो रुपया यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त दिखा सकता है और जैसे कहा भी गया, काफ़ी सारे आरबीआई की तरफ से मेजर्स आए हैं। हमने आरबीआई को रुपये डिफेंड करता हुआ भी देखा है। एफसीएनआर डिपॉजिट्स बढ़े हैं, एफआई डिपॉजिट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं और मेजरली इंपोर्ट्स में यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है, जिसका फायदा हम यहाँ पर मार्केट्स में बना रहे हैं। एक